जय माता की सभी को। माता काली और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माता अंजन के भंडारे आपको भरती रहे। और आज हम बात करेंगे सवारी वाले व्यक्तियों की कि क्या शरीर में सच में माता प्रवेश करती है, क्या सच में लोगों के शरीर पर माता आती है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। और उससे पहले अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, अध्यात्म से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो आप तक पहुँचती रहे और आपको भी माँ के विषय में अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि सवारी क्या सच में आती है। तो जैसे बात करते हैं कि आजकल नॉर्मल से देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है कि हर जगह पे सवारियाँ आती हैं। तो क्या वो सच में माँ आ जाती है? क्या वो सच में बाबा भोलेनाथ आ जाते हैं? क्या सच में भैरव बाबा आ जाते हैं? क्या सच में बालाजी आ जाते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे जागृत जो बोलते हैं, जागृत देवी देवताओं में माता काली, बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ और बालाजी, ये सब जागृत देवता हैं। शमशान काली, काल भैरव, ये सब जागृत देवता हैं। तो बोला जाए तो अगर बोलते हैं कि क्या कहा जाता है तो क्या सच में किसी के शरीर पे माता प्रवेश करती है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। माता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती है। माता की योगिनियाँ आती हैं, बाबा होते हैं तो बाबा के दूत आते हैं। किसी के शरीर में भी माँ प्रवेश नहीं करती है। माँ का एक छोटा सा अंश आता है, एक सरसों के दाने के बराबर का भी अंश आ जाए ना, तो इंसान वो भी झेल नहीं पाता। आपने देखा होगा कि जब सवारी आती है तो इंसान किस तरीके से झूमने लगता है, किस तरीके से उसका शरीर घूमने लगता है, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे देखा होगा आपने, अगर सवारी वाले व्यक्तियों को तो आपने देखा होगा तो उनका शरीर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जबकि उन पे माँ नहीं आती है। उनके माँ का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा एक सरसों के दाने के बराबर का अंश आ जाता है, तो भी वो संभाल नहीं पाता। एक साधारण इंसान उसको भी नहीं संभाल पाता है। तो आप सोचिए, अगर स्वयं माँ काली कितनी पावरफुल हैं, कालों से भी परे हैं, अगर वो किसी के शरीर में आएंगी, या बाबा भोलेनाथ किसी के शरीर पे आएंगे जो निराकार हैं, जिनका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, अगर वो किसी के शरीर पे आएंगे, बालाजी किसी के शरीर पे आएंगे, बाबा भैरवनाथ किसी के शरीर पे आएंगे, या XYZ बोला जाए तो कोई भी देवी देवता अगर शरीर पे आएगा तो उसका शरीर फट नहीं जाएगा। हम कलयुग में एक बहुत ही साधारण से इंसान हैं, बहुत ही साधारण से इंसान हैं। हमारे मन में हर तरीके की चीज़ें हैं। हमारा मन साफ रखते हैं, इसलिए हमें माँ का छोटा सा अंश, छोटा सा तत्व प्राप्त हो जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत होता है। तो अगर हमारा शरीर क्या पूरी तरीके से शुद्ध है? नहीं, हमारा शरीर पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। तो इस तुच्छ शरीर पे माता क्यों प्रवेश करेंगी? आप ये बताइए। तो माँ किसी के शरीर पे नहीं आती, उनका एक सरसों के दाने के बराबर का अंश आ जाता है, तो वो भी लोग नहीं संभाल पाते हैं। उनका सर हिलने लगता है, कोई कोई तो बहुत ही मतलब बहुत ही भयानक तरीके से हिलने लगता है। तो आप सोचिए, अगर माँ स्वयं आएगी, बाबा स्वयं आए, अगर माँ हमें छू कर भी चली जाए ना, अगर माँ हमें छू कर भी चली जाती है ना, तो भी हम पूरा हिल जाते हैं। तो अगर माँ शरीर में आएगी तो ये शरीर फट जाएगा। इस शरीर में हम माँ की ऊर्जा, इतनी सी ऊर्जा नहीं संभाल पाते हैं, तो माँ को स्वयं को कैसे संभाल सकते हैं? तो किसी भी इंसान पे माँ स्वयं नहीं आती है, बाबा स्वयं नहीं आते। ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी इंसान के ऊपर अगर सवारी आती है, माँ की सवारी आती है, जैसे हम बोलते हैं माँ की सवारी है, तो वो माँ की नहीं होती है, वो माँ की योगिनियों की होती है। बाबा की नहीं होती है, वो बाबा के दूतों की होती है। माँ की, बाबा की सवारी हमारा एक छोटा सा शरीर झेलने के काबिल नहीं है कि हम उनको अपने शरीर में आने दें और वो आ जाए, ऐसा नहीं है। माँ की योगिनियाँ आती हैं, क्योंकि वो माँ के आदेश से चलती हैं, इसलिए हम भी उन्हें माँ का ही नाम देते हैं कि भाई माँ काली आई है।
बाबा भैरवनाथ आए हैं, बालाजी आए हैं, बल्कि वो कभी भी किसी के शरीर पे नहीं आते हैं। पर क्योंकि वो माँ के द्वारा ही भेजी गई होती हैं तो हम माँ का ही नाम ले लेते हैं कि माँ आई है। इस तरीके से हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि योगिनी आई है, नहीं बोल सकते ऐसे। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि दूत आया है, नहीं बोल सकते ऐसे। तो हम उनको यही बोलते हैं, हम उनके नाम से ही परिचय कराते हैं कि हाँ माँ आई है, बाबा आए हैं, हम ऐसे ही परिचय कराते हैं, ऐसे ही परिचय वो देती है। और दूसरी चीज़, अगर सवारी आती है किसी की तो नेगेटिव सवारी आ रही है पॉजिटिव, इसके विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि नेगेटिव सवारी क्या होती है, पॉजिटिव सवारी क्या होती है। पॉजिटिव सवारी वो होती है जो माँ के द्वारा आती है, बाबा के द्वारा आती है, जो उनका तत्व आता है वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव ये होती है कि आजकल की दुनिया में 80% भूत प्रेत की सवारियाँ खेलती हैं शरीर पे, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है अपने स्थान पे, तो वो भूत प्रेत की सवारियाँ माँ का नाम लेकर खेलती हैं। और बहुत आसानी से, क्योंकि वो माँ को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उनकी तरह एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो माँ का नाम लेकर सवारी खेलती है, फिर वो बोलते हैं। खैर इसके बारे में कभी और बताएंगे आपको। फिलहाल माँ की ही बात कर लेते हैं कि सवारी माँ की स्वयं नहीं आती है, उनका तत्व आता है, उनका अंश आती है, उनकी योगिनियाँ आती है, उनका छोटा सा अंश आ जाता है, वो भी नहीं संभाल पाते। और उनके बच्चे जो होते हैं, जो माता काली के बच्चे होते हैं, तो जब किसी माँ का अंश उसके बच्चे के अंदर आता है ना, तो उनका भी स्वभाव माँ के जैसा ही हो जाता है। आपने माँ काली का स्वभाव देखा है, उनका कितना उग्र रूप है, उनका स्वभाव कितना उग्र है। तो अगर आप अधिकतर देखेंगे ना, तो माता काली के बच्चे अधिकतर आपको उग्र ही दिखेंगे। उनके बच्चों के अंदर गुस्सा बहुत ही ज़्यादा होता है। गुस्सा वो गलत चीज़ों के लिए नहीं होता, गुस्सा वो सही चीज़ों के लिए होता है, लेकिन गुस्सा होता है क्योंकि वो गलत चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि उनके पास माता काली का अंश है, उनके अंदर माता काली का अंश है। तो वो जब माँ काली गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो जब उनका अंश किसी बच्चे के अंदर है, तो वो बच्चा गलत चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है वो। फिर उसको गुस्सा आता ही आता है। और माता काली के बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनके कंठ में माता निवास करती है। माता काली के बच्चों को आपने देखा होगा ना, तो उनको हो सके तो शांत ही रहने दो, उनको उग्र मत करो, क्योंकि अगर वो उग्र हो जाएंगे ना और उन्होंने अपने मुंह से कोई बात बोल दी ना, तो उनकी जुबान में सिकुड़ता होती है, उन्होंने बोला वो बात सत्य हो जाती है। तो कभी भी माता काली के बच्चों को, किसी भी देवी देवता के बच्चों को जिनके पास माँ का बाबा का अंश हो, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जुबान में सिद्धता आ जाती है। और माता काली तो खास तौर से अपने जुबान से जानी जाती है। और जो सवारी के विषय में और बात करेंगे हम, कि जो सवारी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, हम कैसे पता करें कि ये नेगेटिव सवारी है कि पॉजिटिव सवारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए कि नेगेटिव सवारी और पॉजिटिव सवारी का हम पता कैसे लगाएं, तो ये भी हम बताएंगे आपको। एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे पता कर सकते हैं कि सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि आजकल सवारियों को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। माता काली की तरह ही नेगेटिव सवारी भी लोगों के शरीर में प्रवेश करके उनके जैसा ही एक्टिंग करती हैं और बोलती हैं कि हम माँ काली हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा करते हैं, बहुत सारा ढोंग करते हैं। तो ये भी समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में माता काली आई हैं, क्या सच में उनकी योगिनियाँ आई हैं, क्या सच में उनके दूत आए हैं, या ये कोई सामने वाला कोई भूत प्रेत खेल रहा है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फ़िलहाल की जानकारी यही थी कि सवारी कभी भी माँ शरीर पर नहीं आती हैं, उनकी योगिनियाँ आती हैं, उनका छोटा सा अंश आता है तो भी पूरा शरीर भीग जाता है। यही चीज़ है, यही सच्चाई है। माता का नाम हम इसीलिए देते हैं उनको, क्योंकि वो माँ के आदेश से चलती हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम शरीर पे माँ को बुलाएं तो ही माँ आती है, नहीं, बल्कि शरीर पे तो उनकी योगिनियाँ आती है। अगर आप माँ से डायरेक्ट कनेक्ट होगे ना, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब माँ के सामने डायरेक्ट बैठो और डायरेक्ट बात करो माँ से, वो मज़ा ही अलग होता है। माँ आपसे डायरेक्ट बात करती है। पर शरीर पे योगिनी, आप एक बात बताओ, आपको माँ से जब डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो आपको क्यों उनके परिवार के चाहिए कि उनकी मौसी आए, ताई आए,
कोई भी मतलब योगिनियाँ हैं तो योगिनियाँ क्या है, योगिनियाँ भी तो कुछ है ना। अगर आपको ये जानना है कि योगिनियाँ कौन है, माता की योगिनियाँ बोला किसे जाता है, योगिनियाँ होती क्या है, दूध होते क्या है, तो मुझे बताइएगा, मैं उस विषय पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। चलिए, जय माता की, हर हर महादेव।